तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरी से होकर जाना आवश्यक था। अब यीशु मसीह यहाँ पर यहूदिया में था और अब यहूदिया को छोड़कर वो गलील को जाना चाहता था। गलील वो स्थान है जब वो जाना चाहता था और उसको जाने के लिए सामरिया से होकर गुजरना अवश्य था। आगे पढ़े। वह सुकार नामक सामरिया के उस नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। हाँ, इसलिए वह सुकार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया। और याकूब का कुआं भी वही था। अंत का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। तब यीशु मार्ग में थका हुआ उस कुएं पर बैठ गया। में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। जब यीशु मसीह उस मार्ग पर जहाँ कुआं था वहाँ कुएं के पास बैठ गया, इतने में एक सामरी स्त्री वहाँ पर जल भरने आती है। ये कौन सी स्त्री है? एक सामरी स्त्री है और ये जल भरने यहाँ पर आई है। और यीशु मसीह ने उससे देखा और उससे कहा, मुझे पानी पिला। सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर वो सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? एक मिनट। यहाँ पर उस सामरी स्त्री ने यीशु मसीह को देखा और जान लिया कि ये एक यहूदी है, क्योंकि यहूदी लोग का पहनावा अलग था और वो एक चादर ओढ़े रहते थे, जिससे देखकर समझ में आता था कि ये यहूदी है। तो उसने जान लिया कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी और सामरी जाति के बीच में लेना देना नहीं होता था, क्योंकि सामरिया जाति एक छोटी जाति होती थी और यहूदी एक बड़ी जाति होती थी, इसलिए उनके बीच में लेना देना नहीं होता। इसलिए वो स्त्री को मालूम था कि एक यहूदी है और मैं एक सामरी स्त्री हूँ, तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता। फिर आगे पढ़े। यहूदी सामरियों को साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। अब यीशु मसीह उस स्त्री से पानी मांग रहे हैं और वह स्त्री अगर ये बात जानती कि वह कौन है जो उससे पानी मांगता है, तो वह स्त्री प्रभु यीशु मसीह से पानी मांगती और प्रभु यीशु मसीह उसे जीवन का जल देते। वो स्त्री को नहीं मालूम कि स्वयं परमेश्वर सृष्टिकर्ता प्रभु उसके पास आए हैं और वो उसको परख रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। और वो इस बात को अगर जानती तो वो प्रभु यीशु मसीह से जीवन का जल मांगती और अंतकाल को देखती। आगे पढ़े। मैंने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? हाँ, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है। एक संसारिक बात है, संसारिक बुद्धि से बात कर रही है कि प्रभु तेरे पास तो कुछ भरने को है नहीं, तो फिर जीवन का जल कहाँ से आया? और प्रभु कुआं तो बहुत गहरा है, फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? हाँ, तो क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, क्योंकि याकूब ने ही हमें परमेश्वर के बारे में बताया है और ये कुआं भी हमें दिया है और इसी से उसने भी आप ही पानी पिया है, उसके जानवरों ने भी इससे पानी पिया है। तो क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा हो गया जो हमें जीवन का जल दे रहा है? उसने तो हमें कुआं दिया था, और क्या तू हमें जीवन का जल देगा? क्या तू उससे बड़ा है? आगे पढ़े। उसने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंतकाल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उबलता रहेगा। आमीन। प्रभु कह रहे हैं, जो कोई इस जल को पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो जल
मैं उसे दूंगा, उसे पीकर वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन वह जल उसमें एक स्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ेगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझे ग्रहण करेगा वो फिर प्यासा ना होगा। जैसे हम आज उसके प्रेम को देखते हैं तो उसके प्रेम में संतोष है, उसके प्रेम में शांति है, उसके प्रेम में परिपूर्णता है। हमें कैसे मालूम है? क्योंकि हमने जीवन का जल पिया है ना? क्या आपने जीवन का जल पिया है? कितनों ने पिया जीवन का जल? जी सबने पिया है? ये किसी को डाउट है? नहीं सबने जीवन का जल पिया है? जी पक्का? पक्का? क्या है जीवन का जल? आपने पिया है तो मुझे बताया कि जीवन का जल क्या है। फिर कैसे पिया है आपने? अरे बोलो, क्या है जीवन का जल? यीशु मसीह। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है। और आपने उस पर विश्वास किया तो आपने उस जल को पिया है। उस पर विश्वास करना ही तो उसको पीना है, ग्रहण करना है। तो आपने उस जीवन के जल को पिया है, और जीवन का जल यीशु मसीह है। और यीशु मसीह कहता है कि जो कोई इस जल को पिएगा वो फिर कभी अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन यह जल उसमें एक स्रोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ेगा। आज आप क्या हो? श्रोता हो आप परमेश्वर के, यीशु मसीह के श्रोता हो आप में जीवन का जल बहता है, आपके हृदय से जीवन की नदियाँ बहती है। और जो कोई इस जल से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा, वो तृप्त किया जाएगा, वो संतोष को देखेगा, वो ठहराव को देखेगा। उसके जीवन में बेचैनी, घबराहट, डर, चिंताएं नहीं होगी, क्योंकि उसको अनंत काल तक प्रभु ने तृप्त कर दिया है। और वो तृप्तता केवल प्रभु यीशु मसीह में है। जिसने इस जल को पिया वो फिर कभी प्यासा ना होगा, परंतु वो जल उसमें एक स्रोता बन जाएगा और वह जल अनंत जीवन के लिए उमड़ेगा। और वो स्रोते अब आप हो, और आपके द्वारा लोग यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को पीते हैं। और वही जीवन जो आप में है वो उनमें आ जाता है। पहले तो बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन का जल उन्हें मिल जाता है तो फिर अनंत काल तक प्यासे नहीं होते, क्योंकि अब यीशु मसीह उनके पास में है और जीवन का जल उनके पास में है। तो वो कभी प्यासे नहीं होते, कभी बेचैन नहीं होते, कभी घबराते नहीं, चाहे बाहर अकाल क्यों ना हो, चाहे बाहर कितनी गर्मी क्यों ना हो, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पास जीवन का जल। तो चाहे बाहर कुछ भी हो, लेकिन अंदर हमारे पास जीवन का जल है, हम नहीं डरेंगे। तो जीवन का जल हमारे पास है, वो जल प्रभु यीशु मसीह है। आमीन आमीन। तब जीवन का जल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, जो कोई इस जल को पिएगा वो प्यासा नहीं होगा, परंतु वो अनंत जीवन के लिए तृप्त किया जाएगा।